राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं को अगर हम देखें, उन समस्याओं पर विचार करें तो हमें एक ही चीज़ प्राप्त होती है कि ये समस्या हमारे साथ क्यों घटित हुई, अर्थात ये समस्या हमारे पास क्यों आई। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जब ये समस्या आई है तो इसका कोई ना कोई कारण होगा। कहाँ से उत्पन्न हुई है, इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, इस समस्या का जन्म कहाँ से हुआ है। हम सोच लेते अगर हम इस काम को ना करते तो शायद ये समस्या नहीं आती। लेकिन हम सोचते हैं कभी हम ये चीज ना खाते तो शायद बीमार नहीं होते, हम यहाँ ना जाते तो शायद झगड़ा नहीं होता। लेकिन जाते क्यों नहीं, खाते क्यों नहीं? क्योंकि वेदांत कहता है कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। ये श्लोक हम सुबह ही सुबह उठते हैं तो इस श्लोक को अपने हाथों को ऐसे करके देख करके पढ़ा जाता है कि अपने पहले हाथों को देखो, रेखाओं को देखो। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर के अग्र भाग में लक्ष्मी माँ विश्व बसती है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर के बीच में सरस्वती बसती है। कर मूले स्थितो ब्रह्मा, कर के मूल में, जड़ में, हाथ के जड़ में ब्रह्मा जी का वास है। प्रभाते कर दर्शनम, तीनों का दर्शन करके आप अपनी शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा वेदांत कहता है। लेकिन हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं अपने जीवन को सफल बनाना, और वो हम पैसे के बल पर बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो गलत है। आज हम जो बात करने वाले हैं आपके साथ, आपके स्वास्थ्य को लेकर, आपकी बीमारी को लेकर, और बीमारी के साथ साथ क्यों ये उत्पन्न होती हैं हमारी समस्याएं, हमारा शरीर क्यों कमजोर हो जाता है, क्यों बीमारियां उत्पन्न होती है, कारण क्या है। मैं उम्र दराज की बात नहीं करूंगा कि 70-80 साल के कोई बुजुर्ग हैं वो ये कहें कि मेरा कोई ग्रह कमजोर है तो मैं, वो उम्र के अनुसार है। लेकिन मैं नव युवक, जो जवानी अवस्था हमारी होती है, उस अवस्था में आपने देखा होगा किसी के पैरों में दर्द हो रहा है, किसी के बदन में दर्द हो रहा है, किसी को कैंसर हो रही है, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, वो एक्सपायर हो गया। अर्थात अनेक प्रकार की जो ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, ये बीमारियां जो आ रही हैं, ये कहां से आ रही हैं, आज इन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं, ये आपके जीवन को बदलाव के लिए दिए जा रहे हैं। आप इन नंबरों पे कॉल करें और अपने जीवन को बदल लें। जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, तन से, मन से, धन से, शादी विवाह, नौकरी, व्यापार, वाणिज्य, कोर्ट केस, अर्थात कोई भी बीमारी क्यों ना हो, आप संपर्क करें, अपने जीवन को सफल बनाएं, जीवन में एक सार्थकता लाएं, और उस सार्थकता को आप अपने जीवन में उतारें, जिससे आपका जीवन सफल हो, आपके जीवन की उत्कृष्टता बढ़े, आपका जीवन एक पुष्प के समान, फूल के समान चमके, आप एक समाज में अच्छा माहौल पैदा कर सके, समाज में अपनी पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर सके, और स्वास्थ्य आपका ठीक रहे। कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हो घर में माया, तीजा सुख पुत्र और नारी, सुपुत्र और नारी। अर्थात ये जो हमारे सुख है, इनको अनेक प्रकार से देखा जाता है, लेकिन ये सब हमारे भाग्य से प्राप्त होते हैं, और भाग्य हमारा कर्म से प्राप्त होता है। जैसा कर्म करेंगे वैसा भाग्य आपको मिल जाएगा, और जो भाग्य में लिखेगा उसको कर्म के अनुसार बदला भी जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको कर्म बदलना होगा। और जब तक आप कर्म को नहीं बदलोगे, तब तक आपके जीवन में ये समस्याएं बनी ही रहेंगी। क्योंकि कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति कितना भी बलशाली हो, धन वृद्धा, आयुर्वृद्धा, बल वृद्धा तथेवचा, ज्ञान वृद्धा, सर्वदा वृद्धा, किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, लेकिन जो सबसे बड़ा है वो कौन है? सबसे बड़ा जो ज्ञान में बड़ा है वो ही सबसे बड़ा है। आपने सुना होगा, भागवत जी की कथा में आता है,
सौनकादिक ऋषि 88,000 ऋषि जब विराजमान थे, उनके बीच में एक 20 वर्ष के बालक श्री सूत जी का आगमन होता है, तो उस समय सारे ऋषि खड़े हो जाते हैं। सूत जी की उम्र मात्र 20 वर्ष और 88,000 ऋषियों की उम्र हजारों वर्ष, लेकिन 1000 वर्ष के साधु संतों ने, सन्यासियों ने, ऋषियों ने एक 20 वर्ष के बालक का सम्मान किया सिर्फ ज्ञान के ऊपर। तो जो ज्ञानी है व्यक्ति, वो सबसे बड़ा है, उसका सम्मान करना आपका कर्तव्य है। और इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अपने घर में माता पिता की सेवा तो करना ही चाहिए, ये तो परम धर्म है हमारा। अनेक प्रकार की समस्याओं से निजात पा सकते हैं आप। अहिंसा परमो धर्मा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, शादी हुई, पत्नी घर में आई, पत्नी ने चाबी भर दी, माता पिता से अलग हो गए, भाइयों से अलग हो जाते हैं। मैं मानता हूं आज नहीं तो कल भाइयों से तो अलग होना ही पड़ता है, लेकिन वो अलग होना एक प्रेम से अलग होना, जिससे आपकी मधुरता बनी रहे। एक लड़ाई झगड़े से अलग होना, जिससे आप एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद ना करें। तो ये जो समस्याएं आती हैं, ना कोई लेडीज कराती है, ना कोई जेंट्स कराता है, ये आपकी कुंडली करवाती है, कुंडली के ग्रह करवाते हैं। और उन ग्रहों की मधुरता के लिए उन ग्रहों को बलिष्ठ करना है या किसी का दान करना है। जैसे कारक है तो पूजा करनी है और मारक है तो दान करना है। ये सब बातें जब हमारे जीवन में विचरती हैं, विचरण करती हैं, जीवन में आकर्षित होती हैं, तो हमारी कुंडली सफल हो जाती है। कुंडली का जो माध्यम है वो हमारे जीवन को सफल बनाना है। कुंडली हमारे जीवन को दर्शाती है कि हमारे जीवन में क्या परेशानी आ रही है। देखिए, हमारा जो आज का विचार था, आज का जो प्रश्न था, आज का जो हमारा बाहुल्य था, वो था बीमारी को लेके कि हम कब बीमार हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह है जो हमें बीमार करता है और कौन सा भाव है जिससे हम बीमार होते हैं। तो देखिए, प्रथम भाव, कुंडली के 12 भाव होते हैं, उनमें प्रथम भाव जो होता है वो हमारे तन का होता है। तन मतलब शरीर। अब शरीर में हमारे में जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं, कुछ तो ऐसी होती है कि बाह्य बीमारी उत्पन्न हो जाती है और कुछ ऐसी होती है कि आंतरिक बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। बाह्य बीमारी तो एलर्जी जैसी समस्या हो गई, फोड़े फुंसी हो गए जो हमें दिखाई दे रहा है। आंतरिक बीमारी है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, या अंदर की कोई और बीमारी है, कैंसर है, और भी कोई बहुत समस्याएं होती है। ये सारी समस्याएं हमारे शरीर के अंदर है। तो देखिए, एक सूर्य जो होता है वो इन सभी बीमारियों का उद्गम होता है, उत्थान होता है, जनक होता है, पिता होता है। लेकिन सूर्य जो है हमारे पेट को खराब करता है, और जब पेट हमारा खराब रहेगा तो हमारी बीमारियों का उद्गम होने लग जाएगा। अब सूर्य के साथ कोई पाप ग्रह की दृष्टि है तो वो अपना बीमारी बनाएगी, कोई शत्रु ग्रह की दृष्टि है वो अपना बीमारी बनाएगी, कोई नीच के घर की राशि में है तो वो अपनी बीमारी बनाएगी। तो इस प्रकार हमारा शरीर एक बीमारियों का घर हो जाता है, जिसमें हम इतना प्रयास करते हैं फिर भी हम स्वस्थ नहीं हो पाते। प्रयास करते हैं लेकिन स्वस्थ नहीं हो पाते। इसका जो मेन कारण है वो है हम कुंडली का आंकलन नहीं कराते। मैं उन बीमारियों की नहीं कहता जो खांसी, जुकाम, बुखार, जो मौसमी बीमारियां होती हैं, वो तो हमारे भी होती हैं, आपके भी होती हैं, सबके होती हैं। वो जो मौसमी बीमारियां होती हैं वो हमारे शरीर पर डिफेक्ट करती हैं, वो एक अलग चीज़ है। और जो अनिरुद्ध बीमारियां हैं, जैसे शुगर का होना, ब्लड प्रेशर का होना, ये सब मंगल की वजह से होता है। मंगल अगर आपका अच्छा है तो आपको जीवन में शुगर नहीं होगी, ब्लड प्रेशर नहीं होगा, माइग्रेन नहीं होगा, सर में दर्द नहीं होगा, और बहुत सारी समस्या जो खून नस नाड़ियों से रिलेटिव है वो नहीं होंगी। और अगर आपको कैंसर जैसी समस्या है तो वो शनि की और गुरु की कारण हो जाती है। तो आपका शनि और गुरु कमजोर है, या नीच की राशि में है, या शत्रु के परास्त है, या खुद शत्रु बन करके बैठा है, तो इसके कारण ये समस्या आती है। कैंसर है, हार्ट की बीमारी है, ये मंगल के कारण भी आती है, क्योंकि खून की चाल जो अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है, उसके कारण ये समस्या आती है। तो ये सब बातें आपको कब मालूम चलेंगी?
जब आप अपनी कुंडली का आंकलन कराएंगे, कुंडली को देखेंगे क्या आसार हैं, कुंडली को आप ये जानेंगे कि आपके जीवन में कुंडली कहाँ कहाँ आपको दुख दे रही है और कहाँ कहाँ आपको सुख मिल रहा है। ये सब बातें जब आपको जानकारी में आएंगी तो आप यकीन मानिए कि आपके जीवन में जो भी समस्या है वो धीरे धीरे करके अति शीघ्र पूरी होंगी। लेकिन कुंडली का आंकलन आपको कराना है, समाधान आपको कराना है। देखिए, हम आंकलन करा लेते हैं और हमारे किसी गुरु जी ने या पंडित जी ने या आचार्य श्री ने या किसी ने भी आपको कोई उपाय बताए और वो आप नहीं कराते और आप सोचते हैं हमने तो कुंडली दिखा ली अब तो ठीक हो जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं है बेटा, और ठीक आप हो नहीं सकते जब तक आप उस कुंडली में हैं जो दोष, उन दोषों का निवारण नहीं कराओगे तब तक आप ठीक कभी नहीं हो सकते। ठीक होने के लिए आपको निवारण कराना पड़ेगा, आपको दोषों का निवारण कराना पड़ेगा, आपके जीवन में कोई समस्या हो उसका निवारण कराना पड़ेगा, कुंडली का एकदम शुद्ध बनाना होगा और फिर आपके जीवन में कोई भी समस्या नहीं आएगी, ना कोई बीमारी आपके घर में आएगी। मैं बड़ी बीमारियों की बात करता हूँ, मौसमी बीमारियों की बात मैं कभी नहीं करता, ये आप ध्यान रखना। क्योंकि मौसमी बीमारी तो जब मौसम का उतार चढ़ाव आता है तो खांसी, जुकाम, बुखार ये तो आते ही, ये तो नॉर्मल होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जनक जो बीमारियों का है वो है हमारा पेट, और पेट को जो देखता है वो ग्रह है सूर्य। तो आपको सूर्य और मंगल आपके अच्छे हैं, कारक ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, तो आप इनकी पूजा कीजिए। और अगर मारक ग्रह हैं, अशुभ ग्रह हैं, नीच की राशि पर बैठे हुए हैं तो आप इनका दान कीजिए। आप ये दो काम करेंगे तो आपके जीवन में बीमारियां आएंगी ही नहीं, आपको डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हमारे बीमारी ने जन्म ले लिया, हम बीमार हो गए, चाहे हमारे ब्लड प्रेशर हो गया हाई, या हमारी शुगर हो गई, या अटैक हो गया, या हमारे कैंसर हो गई, या कोई भी बीमारी क्यों ना है, जब ये बीमारियां उत्पन्न हो गई तब हमने देखा कि हम डॉक्टरों के पास जाएं। जरूरी नहीं है शराब पीने वालों की ही किडनी खराब हो। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो सुपारी तक नहीं खाते और उनकी दोनों किडनी एक साथ फेल और वो मर गए, अपने शरीर को छोड़ दिया। तो इन चीजों को आप देखो, ये क्यों उत्पन्न होती हैं। उन ग्रहों को देखो, अपने घर के ग्रह चाल को देखो, और घर में किसी का किया हुआ तो नहीं है, कोई आत्मा दुरात्मा तो नहीं है, कोई बुरी आत्मा का साया तो नहीं है, वो देखो। जब तक आप इन चीजों को नहीं देखोगे कैसे पता चलेगा कि आपका जीवन सुखद है, सफल है, नहीं मालूम चलेगा। ये समस्याएं कैसे मालूम होंगी कि अब आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, नहीं मालूम कर सकते। तभी कहा जाता है ना कि एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। हमें एक को साधना है, इष्ट एक बनाना है। तो हमें एक चीज अपनानी भी है कि हमें अपनी कुंडली का आंकलन कराना है और कुंडली में जो ग्रह दोष है उनका निवारण कराना है। और फिर आप देखिए कि कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी, कोई भी दुख, कोई भी संकट अगर आपके पास आ जाए तो बोलना, लेकिन कर्म को बदलना पड़ेगा। आपको कर्म की स्थिरता जो है, आपके कर्म को बदलना पड़ेगा। देखिए, व्यक्ति क्या सोचता है कि मन में एक भ्रम सा पाले हुए होते हैं कि ये तो अंधविश्वास है, ये तो हमारा अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता, हम ये नहीं करेंगे तो ये कैसे होगा। ये बात तो मैं खुद आप लोगों से कहता हूं, बेटा कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, बिना कर्म के तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। भाग्य में कुछ नहीं लिखा, भाग्य में जो लिखा है वो कर्म के अनुसार लिखा है, और अगर आप कर्म करेंगे तो भाग्य को बदल देंगे। मान लीजिए आपके भाग्य में लिखा है रोटी आपको प्राप्त हो जाएंगी, थाली आपके सामने आ गई, आपके घर वालों ने लाके दे दी। अब आप कहेंगे भाग्य में होगी तो मैं इनको खा लूंगा, अपने अंदर चली जाएंगी, और भाग्य में नहीं हुई तो अपने आप नहीं जाएंगी।
जब तक बेटा आप कर्म नहीं करोगे, हाथ के द्वारा उनको मुख में नहीं डालोगे, तब तक वो अपने आप तो उठ के आने वाली नहीं है। तो फिर भाग्य को आप कहेंगे कि मेरे भाग्य में नहीं थी, ये गलत है। कहा गया कर्म प्रधान विश्व रच राखा, को कर तरक बढ़ावई शाखा। कर्म प्रधान है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। बिना कर्म किए आपके जीवन में कोई भी लाभ, कोई भी सफलता नहीं मिल सकती। आपने कुंडली दिखाई, कुंडली में आपको सरकारी जॉब है और आप पढ़ते नहीं हो, तो क्या आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। लेकिन कुंडली सिर्फ आपको यह बतला सकती है कि आपकी जो गवर्नमेंट जॉब है वो किस लाइन में है। टीचर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, बैंक लाइन में जाओगे, या जेई बनोगे, एई बनोगे, कौन बनोगे? गवर्नमेंट जॉब में आप किस जगह, क्लर्क बनोगे या कोई भी जॉब क्यों ना हो। हम योग करें, प्राणायाम करें, भजन करें, तप करें, वो सब बातें हमें अवश्य करनी चाहिए। तो उसी के कारण हमारे जीवन में एक समस्या आती है कि लोग हमें ताना मारने लग जाते हैं। बड़ा भगत हो गया, मान लीजिए आप 4 दिन मंदिर में जाने लग गए रेगुलर, तो देखने वाले कहेंगे अब तो भगत हो रहा है भाई, कुछ ना कुछ मिलेगा। तो ये जो ताने मारते हैं तो उससे वो रुक जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, अडिग होना चाहिए, एकदम अडिग होना चाहिए। हमें रुकना ही नहीं है, हमें आगे चलना है। हमें से लोग कुछ भी कहें, हमें मंदिर जाना है तो जाना है। हिंदू का धर्म है प्रतिदिन दिन में एक बार मंदिर जाए, चाहे सुबह की आरती में जाए, चाहे शाम की आरती में जाए। आरती में नहीं जा सकते तो दिन में जाए। राधे राधे।